हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के बारे में। यदि आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, जिससे कि आपको टिश्यू के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हमने उस वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू तथा मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस किया है। तो आइए वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पहले डिस्कस करने वाले हैं द कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक मतलब सही कनेक्टिव मतलब इसके नाम से ही अर्थ निकल रहा है। कनेक्ट मतलब एक तरह की हमारी बॉडी में कनेक्टिविटी बनाए रखना, मतलब हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के उन्हें जोड़े रखना, या फिर उनमें कनेक्शन बनाए रखना, या फिर क्या करना, उन्हें बांधे रखना। क्या होता है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो हमारी इसकी डेफिनेशन देख लें। तो पहला आता है कनेक्टिव टिश्यू आर बाइंड टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गन्स। मतलब ये कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मतलब बांधे रखता है एक तरह से, या फिर जोड़े रखता है किसको? हमारे बॉडी ऑर्गन्स को। मतलब ऑर्गन्स मतलब हमारे शरीर के अंगों को, या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गन मतलब हमारे डिफरेंट पार्ट्स के जो हमारे अंग होते हैं हमारी बॉडी के, उन्हें क्या करता है? एक तरह से जोड़े रखता है, उनमें कनेक्टिविटी बनाए रखता है। ठीक। सेकंड पॉइंट है इसका, दे कंटेन इंट्रासेलुलर सबस्टेंसेस। और क्या करता है? हमारी बॉडी के कुछ इंट्रासेलुलर सबस्टेंसेस होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, उन्हें क्या करता है? कंटेन करता है। जैसे कि लाइक मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स एक तरह का लिक्विड होता है, वाइट फाइबर हो गया और येलो फाइबर हो गया। ठीक है। थर्ड है फिर इसका, इट हेल्प द कनेक्टिंग एंड सपोर्टिंग द सेल्स। ये करता है हमारी बॉडी में क्या करता है? जो हमारी सेल्स होती हैं तो उनको क्या करता है? एक तरह से जोड़ने का काम करता है, और उन्हें क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक। सपोर्ट मतलब सहारा देता है, या फिर कनेक्ट का मतलब उन्हें एक तरह से उनके समूह समूह जो होता है कोशिकाओं को, उन्हें क्या करता है? जोड़े रखता है। फिर आता है ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। हमारा जो ब्लड है वो भी एक तरह का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू ही है। ठीक। कुछ इसका क्लासिफिकेशन है, कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है इसका एरियोलर टिश्यू है, सेकंड है फाइब्रस टिश्यू, थर्ड है इसका इलास्टिक टिश्यू, फोर्थ है एडिपोज टिश्यू, फिफ्थ है कार्टिलेज टिश्यू और सिक्स्थ है बोन। ठीक। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एरियोलर टिश्यू के बारे में। तो एरियोलर टिश्यू क्या है? एरियोलर टिश्यू। ठीक। तो एरियोलर टिश्यू में क्या होता है? इसमें जो है जो हमारी सेल्स होती हैं वो एक जालनुमा मतलब जालनुमा आकृति में पाई जाती है। मतलब ऐसे जाल होता है, जैसे नेट होता है, तो नेट की जो मतलब उसमें धागे जैसी संरचना होती है, मतलब खांचे जैसी, उस तरह का इसमें सेल्स पाई जाती हैं। ठीक। तो हम उसे एरियोलर टिश्यू कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू इन विच फाइब्रस आर लूजली अरेंज्ड इन ए नेट और मैश मार्क। मतलब इसमें क्या होता है कि जो फाइब्रस होते हैं इसके वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, किसके रूप में? नेट जैसे, नेट जो होता है हमारा उस टाइप से जो है इसमें जो फाइब्रस होते हैं इसके क्या होते हैं? लगे रहते हैं। ठीक। सेकंड है इसका, द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ कोलेजिनियस एंड इलास्टिक फाइबर और कनेक्टिव सेल्स। और जो हमारा एरियोलर टिश्यू होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? कोलेजिनियस से, इलास्टिक फाइबर से और कनेक्टिव सेल्स से। क्योंकि इसमें कनेक्टिव सेल्स पाई जाएंगी इस तभी तो ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू बनेगा। ठीक। फिर इसका थर्ड है, इट इज़ आल्सो नॉन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ठीक। फिर है हमारा फाइब्रस टिश्यू। ठीक। तो फाइब्रस टिश्यू से मतलब क्या है? एक तरह का कि ये जो है बहुत ही मतलब घना टाइप का होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होती हैं। मतलब लूजली पैक्ड मतलब कि इसमें जो है सेल्स जो बहुत पास पास होंगी, इसकी वजह से क्या होगा? ये बहुत ही सघन मतलब घना हो जाता है। इट इज आल्सो नोन एज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हम इसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। डेंस से मतलब होता है सघन, घना। ठीक। इसके दो दो टाइप होते हैं, वाइट फाइब्रस टिश्यू और येलो फाइब्रस टिश्यू। ठीक। थर्ड है फिर इसका इलास्टिक टिश्यू। तो इलास्टिक टिश्यू क्या होता है? मतलब इलास्टिक टिश्यू यदि पड़ रहा है जिसमें इलास्टिसिटी हो तो हमारा क्या कहलाएगा? इलास्टिक टिश्यू कहलाएगा। इसकी खिंचावपन, तो खिंचावपन कहाँ हमारी बॉडी में? सभी पूरी बॉडी में खिंचावपन होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इलास्टिसिटी उत्पन्न होती है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इट इज़ ए कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर। ये क्या होता है? इलास्टिक फाइबर से बना हुआ होता है एक तरह का। ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट ब्रोंकाई एंड ट्रेकिया। हमारे कहाँ कहाँ पाया जाता है? ब्रोंकाई में पाया जाता है और ट्रेकिया में पाया जाता है। ठीक। और फोर्थ हमारा एडिपोज टिश्यू। ठीक है। एडिपोज टिश्यू से मतलब क्या है? एडिपोज टिश्यू वो होते हैं जो हमारी फैट होती है, फैट जमा जो हो जाती है स्टोमक में, या फिर कहीं मान लो जो हमारे फैट जमा हो जाती है वो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है। ठीक है। एडिपोज टिश्यू में ही फैट जमा होती है। ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एक तरह का स्पेशलाइज मतलब विशिष्ट
कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, कंसिस्टिंग ऑफ लिपिड रिच सेल्स कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स। मतलब ये बना हुआ होता है लिपिड रिच सेल्स से। लिपिड जो होता है हमारा फैट होता है, जो फैट की जो सेल्स होती हैं मतलब रिच सेल्स जो होती हैं उससे बना हुआ होता है, जिसे हम एडिपोसाइसिस भी कहते हैं। द मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स। मतलब क्या होता है कि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि ये जो एनर्जी जो अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर रखता है वो फैट के रूप में रखता है। ठीक, अभी मैंने बताया था वही लाइन। फिफ्थ हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? ये कार्टिलेज जो होता है हमारे जॉइंट्स के बीच में पाया जाता है ये। ठीक, ये जॉइंट्स जो कि हमारे जॉइंट्स को चलने फिरने में हेल्प करता है। तो कार्टिलेज से मतलब क्या? देखो कार्टिलेज ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, एक तरह का फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, और फाउंड मेनली इन कनेक्शन विद स्केलेटन। और इसका मेन कनेक्शन किससे होता है? स्केलेटन से होता है। ठीक, तो सेकंड इसका कार्टिलेज मेंटेन्स द पोस्चर ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारे जॉइंट्स के बीच में पाया जा रहा है तो क्या करेगा ये? मतलब एक तरह से बॉडी की जो पोस्चर है मतलब पोजीशन है उसे क्या करता है? उसको मेंटेन्स रखने में भी हमारी क्या करता है? मदद करता है। ठीक, थर्ड है इसका इट इज़ फाउंड इन एट द टिप ऑफ द नोज एंड ट्रेकिया। और कहाँ पाया जाता है? ये हमारी जो नोज होती है उसकी टिप पे लास्ट भाग पे पाया जाता है, एंड ट्रेकिया में भी ये पाया जाता है कार्टिलेज। ठीक, अब थर्ड है हमारा बोन। तो बोन तो आपको पता ही होगा सीधी सीधा। तो हमारा बोन है, तो बोन है तो बोन के बारे में जान लेते हैं। बोन मतलब हड्डी एक तरह की, ये क्या करती है? हमारी बॉडी को एक शेप की तरह शेप देती है, हमें चलने फिरने में सहायता करती है। और ये हार्डेस्ट मतलब कठोर टिश्यू होता है हमारी बॉडी का एक। और इसमें क्या होता है? आरबीसीज का भी जो मतलब आरबीसी होती हैं रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं का भी निर्माण होता है हमारी बोन के अंदर, रेड बोन मैरो में। तो चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। हमारी बॉडी का क्या है? कठोर कनेक्टिव टिश्यू है एक तरह का। दूसरा है इसका इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू द बॉडी। हमारी बॉडी को क्या करती है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, ये एक तरह की आकृति भी देती है। ठीक, क्योंकि हड्डियों से ही आकृति आती है बॉडी में हमारी। ठीक, और थर्ड है हमारा इट गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी। और ये हमारी बॉडी क्या करती है? एक तरह की शेप भी देती है एंड मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है। ठीक, कुछ इसके फंक्शन है। पहला फंक्शन है टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द बॉडी, वही पॉइंट आ गया। फिर फ्रेमवर्क मतलब एक तरह की शेप या फिर आकृति मतलब देती है हमारी बॉडी को। इट स्टोर द मिनरल्स। ये हमारी बॉडी में जो हमारी जो बोन होती है वो कुछ चीज़ों को स्टोर रखती है, जैसे कि कैल्शियम है और एंड फॉस्फेट है। ठीक, थर्ड है इसका इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी। और हमारी बॉडी का जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है उसे भी मेंटेन रखती है। और आरबीसीज का भी प्रोडक्शन करती है। किसमें? नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू क्या होता है? हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ठीक, तो ब्रेन, ये नर्वस टिश्यू क्या होता है? हमारे ब्रेन को कंट्रोल रखता है या फिर ब्रेन की एक्टिविटी को मेंटेन रखता है हमारे मस्तिष्क की। और ये क्या होता है? मतलब हाईली स्पेशलाइज टिश्यू होता है, अति विशिष्ट। ठीक है, सबसे अलग टिश्यू होता है ये हमारी बॉडी का। तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इट इज़ अ हाईली स्पेशलाइज टिश्यू। हाईली स्पेशलाइज टिश्यू होता है फाउंड इन मतलब कहाँ पाया जाता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ठीक, विच हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। तो क्या करता है? हमारी बॉडी में जो आवेग होते हैं मतलब जो भी आवेग क्या करता है? हमारी बॉडी में आवेगों का संचरण करता है। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस का मतलब होता है आवेगों का संचरण करना। ठीक, मतलब कोई जैसे कि आवेग का संचरण मतलब ये होगा कि किसी सिग्नल्स को पास कराना। मतलब जैसे ही हमारे पैर में चोट लगी तो चोट लगने के बाद ब्रेन को 1-2 सेकंड बाद पता पड़ता है, तो सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को 1-2 सेकंड के बाद ही पता पड़ते हैं। तो हम देखते हैं नीचे कि हाँ चोट लगी, तो वो क्या होता है? जब हमारी ब्रेन को जब इन्फॉर्म होता है, जब हमारी न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को इन्फॉर्म कराते हैं, तभी हमें क्या होता है? पता पड़ता है। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है? ये नर्वस टिश्यू काम करता है। इसमें द नर्वस टिश्यू कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर और न्यूरोलॉजी इससे कंपोस्ट करता है। न्यूरॉन्स, सब न्यूरॉन्स जानते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स एक तरह के जो हमारे सिग्नल्स होते हैं बॉडी के उनके कैरियर होते हैं, मतलब वही जो है सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं। ठीक, तो न्यूरॉन्स के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ ए बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू। मतलब एक तरह की क्या है? हमारी नर्वस टिश्यू की फंक्शनल यूनिट है। ठीक, विच हेल्प टू ट्रांसमिट द नर्व। मतलब ये आवेग का संचरण करने में हमारे नर्वस टिश्यू क्या करती है या फिर हमारी बॉडी की क्या करती है? सहायता करती है। ठीक, उसके बाद है कंसिस्ट ऑफ, ये किससे बना हुआ होता है? एक्सॉन से, डेंड्राइट्स और नर्व सेल से। ठीक, इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है इसका ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ एक तरह की लेयर होती है जो हमारे नर्वस टिश्यू में पाई जाती है। पहला है माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये क्या होती है? एक लेयर होती है जो कि न्यूरॉन के चारों ओर पाई जाती है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन ये एक तरह की लेयर होती है जो कि एक्सॉन के चारों ओर पाई जाती है। ठीक, ये प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन है।
सेंसरी न्यूरॉन, मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? जो हमारे सेंस कराते हैं हमारी बॉडी को, मतलब जैसे हवा चल रही तो हमें सेंसिटिविटी हो रही, तो किसकी वजह से हो रही है? सेंसरी न्यूरॉन्स की हो रही है। मोटर न्यूरॉन आ गए। मोटर न्यूरॉन मतलब हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो हम किससे महसूस कर रहे हैं? मोटर न्यूरॉन की वजह से पता पड़ता है हमें। मिक्सेड मतलब जो अदर जो एक्टिविटी बची है हमारी बॉडी को किस में आती है? हमारी सब मिक्सेड न्यूरॉन में आती है। ठीक है, मिक्सेड न्यूरॉन ही उन्हें सेंस सिग्नल देता है हमारी ब्रेन को। ठीक, इसके कुछ फंक्शन है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और ये हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं, चलने फिरने की जो भी क्रिया होती है, उसके करती सब को करती कंट्रोल करता है ये हमारा नर्वस टिश्यू। सेकंड है, ट्रांसमिट द सिग्नल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब सिग्नल्स होते हैं वो अदर पार्ट्स में भी करती हैं, ये ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है। थर्ड है इसका, कंट्रोल द ब्रेन एंड अदर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, तो हमारी ये ब्रेन की एक्टिविटी को, बॉडी की अदर एक्टिविटी को भी क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, यदि आप, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे कि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं। ठीक।